अगर आपको शिन के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है या रनिंग करने की वजह से आपके टांग में दर्द शुरू हो जाता है तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि हम इसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे शिन स्प्लिंट्स के बारे में, जिसे हम पेरियोस्टाइटिस भी कहते हैं। होता ये है कि बेसिकली ज़्यादातर रनिंग करने की वजह से या वॉक करने की वजह से आपके शिन के आगे दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्टली तौर पे 60% लोगों में होता है जो ज़्यादा देर तक लंबे वक्त तक रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं। तो होता बेसिकली ये है कि आपकी जो सी शिन बोन है, जिसे हम टिबिया बोन भी कहते हैं, उसकी जो सी पेरिटोनियम लेयर है, मतलब बोन के ऊपर वाली लेयर है, वो जो सी है वो स्वेल हो जाती है। स्वेल होने की वजह से वो पेनफुल काज करती है और इसकी वजह से आपको चलने फिरने में दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ी सी रनिंग करें तो उससे ये होता है कि स्टार्टिंग में पेन स्टार्ट हुआ है और थोड़ी सी रनिंग करने के बाद आपका पेन जोन है वो ख़त्म हो चुका है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि हम इसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए हम जो ना करना ये है कि हमने कोल्ड पैक यूज़ करने हैं अपने शिन वाले एरिया में। अब शिन वाला एरिया जो है ज़्यादातर आपका इंटीरियर वाली साइड और मीडियल वाली साइड, जो जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है, वो आपका ज़्यादातर पेनफुल एरिया होता है। तो करना ये है कि हमने इसके ऊपर 10 मिनट की आइसिंग कर लेनी है। 10 मिनट की आइसिंग जो है वो हमने हर 4 घंटे बाद करनी है, ताकि इससे आपकी स्वेलिंग कम हो। बेसिकली वाई वी यूज़ कोल्ड पैक इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि वो कोल्ड पैक जो है ये आपका वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाने की वजह से आपकी स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी हीलिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो आपने जो है हर 4 घंटे बाद आपने आइसिंग कर लेनी है, तो इससे आपकी जो सी स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी। अब हम अपने उन मसल्स को रिलैक्स करेंगे जो टाइटन हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है शिन स्प्लिट्स पे मसल टाइटनेस पे आते हैं, वो 3 मसल हैं। उनमें सबसे पहला मसल जो है वो टिबियालिस इंटीरियर मसल है। सेकंड मसल जो है हमारा वो एक्सटर्नल डिजिटोरियम फ्लोबस, और थर्ड मसल जो है हमारा वो एक्सटर्नल डिजिटोरियम प्लेवियस है। तो हमने इसको रिलैक्स करना है सॉफ्ट टिश्यू के ज़रिए। तो आपके पास कोई भी ऑयल हो जाए मसाज के लिए, मसल रिलैक्स के लिए, या फिर कोई जेल वगैरह हो जाए, तो उससे आप अपना मसल रिलैक्स कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो है वो ऑलिव ऑयल है जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम इसको टिबियालिस इंटीरियर की जगह पे यूज़ करेंगे फॉर सॉफ्ट टिश्यू। अब यह है कि ऑयल लगाने के बाद हमने इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। कोशिश ये हो कि आपने ओवर प्रेशर नहीं देना, ताकि आपका मसल जो है वो सोरनेस में ना जाए। डाउनवर्ड टू अबव मूव करने की असल वजह यह है क्योंकि हमारा जो सा वीनस ब्लड है वो उसकी जो सी डायरेक्शन है टुवार्ड हार्ट है। तो हमने इसलिए मसल को रिलैक्स करना है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अबव, ताकि आपका मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए। हमने इसको 10 to 20 टाइम्स कर लेना है, तो इससे आपका जो सा मसल है टिबियालिस इंटीरियर वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कोशिश की जाए कि सोरनेस ना हो। सोरनेस से मुराद ये है कि अगर आप सॉफ्ट टिश्यू कर रहे हैं मसल का तो उस पर रेडनेस आना शुरू हो गई है, तो वो सोरनेस है, तो उससे आपका पेन कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो कोशिश की जाए कि आपने अपने मसल को रिलैक्स करना है, ना कि अपने मसल को सोरनेस की तरफ लेके जाना है। ये हमने जो सा है दिन में एक दफ़ा कर लेना है, तो इससे आपको जो सा शिन के पेन के मसल टाइटनेस है, जिससे उसका पेन हो रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि जब हमारा शिन स्प्लिट्स का मसला आता है तो हमारी जो डोर्सिफ्लेक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। डोर्सिफ्लेक्शन मतलब ये है कि मैं अपने पाँव को ऊपर उठा रहा हूँ, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो सी रेंज ऑफ पोस्चर है वो कम हो जाती है। तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मुलिंगन टेक्निक। तो इसके लिए आपने घर पे कोई भी बेल्ट यूज़ कर लेना है। तो अभी मेरे पास जो सा बेल्ट है मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर जॉइंट की मूवमेंट को इन्हांस करने के लिए। तो मैं करूँगा ये कि मैं इसको कुछ इस तरीके से रैप करूँगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से रैप करने के बाद आपका बेसिकली काम ये होना चाहिए कि आपकी जो सी फोर्स है बेल्ट की वो पीछे की तरफ आनी चाहिए, मतलब बैकवर्ड की तरफ, और आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। ये ना हो कि आपकी जो सी पोजीशन है या फोर्स है वो कम हो जाए, तो फोर्स बिल्कुल सेम रहे। कोशिश ये की जाए कि ओवर प्रेशर ना दिया जाए। हमने इस पोजीशन को होल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी लोअर लेग को ग्रैब करने के बाद अपनी नीज को आगे की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। अगर इसके साथ आप अपने फुट की मूवमेंट को भी साथ साथ करेंगे
इसको हमने जो सा है वो 10 टाइम्स कर लेना है, तो इससे आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेगा, जो हमारे शिन पेन के हेल्प आउट करेगा कि हमारी जो सी पेन है वो मैनेज हो जाए। और ये बेसिकली जो सी एक्सरसाइज है ये आपने पेन मैनेजमेंट के बाद करनी है, मतलब इसको 4 से 5 दिन लग जाएंगे आपकी पेन मैनेजमेंट में, तो उसके बाद आपने ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर लेनी है। तो सबसे पहले जो सी एक्सरसाइज है वो टिपियालिस एक्टिवेशन है। इसमें आपने करना ये है कि सिटिंग लाइक पोजीशन में आते हैं ना, वॉल स्क्वाट पर पोजीशन में, तो हमने करना ये है कि इस पोजीशन में आने के बाद अपने दोनों आर्म्स पे सपोर्ट करने के बाद हमने फुट को डोर्सिफ्लेक्शन में मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। इसके हमने 25 रेप्स कर लेनी है पर डे, तो इससे आपका जो है मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज जो सी अपनी करनी है वो ये है कि अपनी हील रेजिस करते हुए हमने आगे की तरफ, मतलब हील सारा बॉडी जो है वो आपके हील पे आ जाए और आपके जो से फुट्स हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव करें लाइक डोर्सिफ्लेक्शन में। इस पोजीशन को होल्ड करते हुए हमने आगे की तरफ मूव करना है एंड देन बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। ये मेरा 25 to 20 टाइम्स हमने कर लेने हैं, तो इससे हमारे जो है मसल शिन्स के वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइज अपने डेली बेसिस पे कर लेनी है, तो इससे आपका जो सब शिन स्प्लिट्स का पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।